जिस सरकार के अंदर वीरंगनाओं का अपमान हो। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, हमारा सीपी साहब झुंझुनू के बाद सर्वाधिक पुरुष सैनिक इस बीकानेर में है, बीकानेर शहर में। यहाँ पर वतन पर मर मिटना यहाँ की परंपरा है। कहते हैं बीकानेर में बच्चा पैदा होता है, जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। और यहाँ उन वीरंगनाओं के अपमान से लोग आहत है। वीरंगनाओं ने कहा आपने पैकेज दिया, पैकेज नहीं दिया, नौकरी नहीं दी। राज्यपाल के पास जा रही थी, सरेआम पीटा गया। और जब मामला मैंने विधानसभा में उठाया, बिहारी जी को याद है, वही मंत्री जी जिन्होंने कहा था, जब हमने कहा कि बीकानेर राजस्थान कलंकित हुआ है, ये मीरा की भक्ति की धरती है, रणा की शक्ति की धरती, ये पद्मनी की जौहर की धरती। लगातार दुष्कर्म में 3 साल में 1 नंबर पर हम पहुंचे। एनसीआरबी के प्रमाणित आंकड़े कहते हैं। उस समय जिन मंत्रियों ने कहा था, रुको मैं बताता हूं बलात्कार क्यों ज्यादा होते हैं, ये मर्दों का प्रदेश है, उसी मंत्री ने कहा वीरंगना जो मांग कर रही है, तो मेरे परिवार में और कोई नहीं, मेरा बेटा छोटा है, मेरे देवर को नौकरी दो, देवर के नाते चलेगी। और दूसरे दिन उस वीरंगना का रोता हुआ वीडियो मैंने देखा। हमारे यहाँ इस प्रकार की परंपरा नहीं है। हम किसी के चरित्र पर उंगली उठाते हैं, वो उंगली को टूटना पड़ता है, गलना पड़ता है, कटना पड़ता है। इसलिए भाइयों, मैं तो यही कहूंगा, और आज एक और बात को कहते हैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। ये जो नौकरियों की लूट के बारे में हमने कहा था, रीट की चीट के बारे में कहा था, लुटते पिटते नौजवान के बारे में कहा था, रोज पेपर लीक होते बारे में कहा था, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सफाई दी थी। उन्होंने कहा गुजरात में भी पेपर लीक हुआ। मुख्यमंत्री जी, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग, इससे बड़ी संवैधानिक संस्था कौन सी होगी? इस लोक सेवा आयोग में उन लोगों को भेजा जाता है जिनको सरकार उत्कर्ष समझती है। आपने इन बाबूलाल जी कटारा को भेजा, आज आपकी एसओजी ने उनको पकड़ा है। उन्होंने आरपीएससी में नौकरियों को बेचने का काम किया, उनके भांजे को पकड़ा है, उनके ड्राइवर को पकड़ा है। लानत है ऐसी सरकार के, जिस सरकार में राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसे उच्च संस्था के अंदर भी चोरों को नामजद किया जाता है। इनका नामजद भी मुख्यमंत्री जी ने किया था। इसलिए भाइयों, और अब आजकल महंगाई राहत की बात चल रही है, मैं समझता हूं मुझसे पहले बिहारी जी ने ठीक ही कहा, राजस्थान में सर्वाधिक महंगा पेट्रोल डीजल यहाँ इसलिए है, डीजल पर 31 रुपए 40 पैसे, पेट्रोल पर 31 रुपए 40 पैसे, डीजल पर 19 रुपए 10 पैसे। ये किसने वेट लगा रखा है? सबसे महंगे मंडी टैक्स 2 रुपए 67 पैसे राजस्थान का यहाँ है। सबसे महंगी बिजली यहाँ है। अरे महंगाई राहत पर खैरात बांटने की बात कर रहे हो? ये राजस्थान स्वाभिमानियों का प्रदेश है। अब कह रहे हो 100 यूनिट बिजली फ्री लेनी है तो आओ मेरे कैंप में। अब कह रहे हो महिलाओं आओ, मैं स्मार्ट टेलीफोन दूंगा। अब कह रहे हो जब सरकार आचार संहिता से 6 महीने दूर है, अन्नपूर्णा की किट दूंगा। गहलोत साहब, अब आपके दिन लद गए। राजस्थान के आवाम ने आपके चेहरे से नकाब को खींच लिया है। अब समय इस बात का है, समय का काल चक्कर घूमेगा। वोट की चोट से सरकार को परास्त करने का काम हम सबको मिलकर करना है। आज इतनी बड़ी संख्या में मैंने पहली बार देखा है इस बीकानेर को परिवर्तित करते देख रहा हूं मैं। मुझे कई सालों से सार्वजनिक जीवन में हूं, कुछ चेहरे पढ़ना भी आता है। जब चेहरों पर निगाह जाती है तो लगता है मन में कसक भी है, मन में गुस्सा भी है, मन में बदला लेने की इच्छा शक्ति भी है। बस समय का इंतजार है, वो समय आएगा। सीपी जोशी साहब की अगुवाई के अंदर, बीकानेर के अंदर हम नया राजनीतिक इतिहास रचेंगे। इन चोरों की विदाई होगी, चोरों लुटेरों की सरकार की विदाई करेंगे। आओ इसी संकल्प के साथ हम सब लोग, सीपी साहब ने कहा ना सोए हैं ना सोने देंगे। इस सरकार के इस मखमली प्रबंध में इतने कांटे डाल देंगे, सरकार एक दिन भी चैन से नहीं सोएगी। इन सब बातों को कहते अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं समझता हूं हमें
आप और हम सब लोग एक हैं, कार्यकर्ता एक हैं, इसलिए मैं नारा दूंगा, आवाज दो, आप कहोगे हम एक हैं, आवाज दो।